Hello friends, in this video lecture I will discuss about biological classification। ये टॉपिक 11th स्टैंडर्ड के सेकेंड चैप्टर से बिलोंग करता है। इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्लासिफिकेशन के क्या क्या बेसिस हैं और क्लासिफिकेशन के बाद कौन कौन से किंगडम हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। नाम से पता चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि हम लोग किसी बायोलॉजिकल एंटिटीज़ को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। अब इसकी क्लासीफाई करने के लिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या बेसिस हैं, यही हमको यहाँ पे देखना है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं कुछ, जैसे प्लांट हो गया या एनिमल हो गया या बैक्टीरिया हो गया जिसको हम लोग मोनेरेंस में देखते हैं, प्रोटिस्टा हो गए, फंजाई हो गया। तो कुछ ऐसी बेसिस होगी जिसके कारण हम इनको क्लासीफाई कर पाए हैं। ओके, फिर इसके अंदर जैसे प्लांट में भी वैसा तो नहीं है सिर्फ एक ही प्लांट के बारे में पढ़ पाते हैं, जैसा कि इसमें सनफ्लावर के बारे में दिखाया गया है, तो ऐसा नहीं है, बट बहुत से ऐसे प्लांट हैं। अब प्लांट में भी क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है अलग अलग प्लांट की जिसके कारण हम उनको क्लासीफाई करते हैं। तो ये हम लोग जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। इसी तरीके से एनिमल के लिए भी या मोनेरेंस है या प्रोटिस्टेंस है या फंगस में हम लोग अलग अलग देखेंगे। बट यहाँ पे अभी ये देखना है आपको कि क्या ऐसी बेसिस हैं जिनके कारण हम लोग ये प्लांट ग्रुप या किंगडम, एनिमल या फंजाई बना पाए हैं। ओके, तो यही हमको यहाँ पे देखना है। तो पहले आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो इसका मतलब ये है, इट इज़ द साइंटिफिक प्रोसीजर टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। मतलब जो अगर प्लांट लाइक मतलब रूट स्टेम लीफ होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो उसको हम लोग प्लांट में रख देंगे, या जो सेप्रोफिटिक होगा फंजाई में हो जाएगा। इसी तरीके से जो एनिमल होगा, एनिमल लाइक मतलब होलो जो एक न्यूट्रिशन शो करेगा, उसको हम लोग एनिमल में रख देंगे। तो ये सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। एंड द प्लेसिंग द ग्रुप्स इन द हायरार्की ऑफ कैटेगरी। जब हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, तो वहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या होता है, किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है। तो ये क्या है, अलग अलग कैटेगरी है। हायरार्की मतलब लेवल। ओके, तो ऑर्डर ऑफ कैटेगरी। तो अब मतलब ये समझिएगा कि जो हमारे पास जैसे किंगडम, अगर किंगडम में हमको देख रहे हैं कि ये क्या है, प्लांटी है। अब प्लांट मतलब अब हमको प्लांट के बारे में पढ़ना है। ओके, एनिमल के बारे में नहीं पढ़ना है। अगर यहाँ पे एनिमेलिया आ गया, किंगडम में क्या लिख दें, एनिमेलिया, तो एनिमेलिया मतलब एनिमल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। या यहाँ पे हम लोग लिख दें मोनेरेंस, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। अगर किंगडम में क्या आ जाए, फंगाई आ जाए, मतलब हमको फंगस के बारे में पढ़ना है। तो यही है इसका मतलब कि प्लेस, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप का है, ओके, तो उसके बारे में हमको वहाँ पे स्टडी करनी होगी। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, उसकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे अलग अलग क्लासीफाई कर रहे हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आज अगर अभी आप लोगों को पता हो, क्योंकि हम लोग 9th से ही पढ़ते चले आते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। तो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे 2 किंगडम से 5 किंगडम तक गया, ये हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स और बेसिस के क्या है उसके लिए, उसके थ्रू। अब यहाँ पे देखिए दिया है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब अब इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको सिर्फ 2 ही किंगडम में डिवाइड किया गया। ओके, इसका मतलब यही पता चलता है इस हेडिंग से। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये साइंटिस्ट पहले देख लीजिए। तो साइंटिस्ट ये हैं, इनको आप जानते ही होंगे। इनको हम लोग इनका नाम है कार्ल वॉन लिन या कैरोलस लिनियस। आज जो फेमस नेम है इनका, कैरोलस लिनियस। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए भी जाने जाते हैं या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के लिए भी जाने जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 चीज़ दिख रहा है, एक तो प्लांट दिख रहा है, एक एनिमल जैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे। मतलब इससे आप बता सकते हैं कि इन्होंने क्या किया कि जो पूरे ऑर्गेनिज्म थे इस अर्थ पे, उसको 2 उसमें ग्रुप में कैटेगराइज किया, एक तो प्लांट में, एक एनिमल में। ओके, इसीलिए और इन्होंने जब 2 ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया तो इन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे वो या तो प्लांट होंगे या तो एनिमल होंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आइए देख लेते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ही ग्रुप्ड प्लांट एंड एनिमल इनटू प्लांटी। अब आप याद रखिएगा, जब हम लोग किंगडम लिखेंगे तो वहाँ पे प्लांट और एनिमल नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम लोग प्लांटी एंड एनिमेलिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो प्लांट को प्लांटी में कैटेगराइज किया गया, प्लांटी में, और
एनिमल के लिए जो किंगडम है वो कौन सा है, एनिमेलिया है। एंड हिज रियल नेम वाज कार्ल वॉन लिन, क्या था, कार्ल वॉन लिन। तो अगर याद पूछ ले आपसे कि कैरोलस लिनियस को किस नाम से, मतलब उनका रियल नेम क्या था, तो आपको याद रहना चाहिए कार्ल वॉन लिन। और थर्ड पॉइंट जो है, प्लांट एंड एनिमल्स ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। हम लोग जैसा कि पढ़ते हैं कि एनिमल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन बहुत से ऐसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फंगाई है, इनको भी क्या कैटेगराइज कर दिया गया, जैसे फंजाई को प्लांट में रख दिया गया, और बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटिस्टेंस में उसको एनिमल में रख दिया गया, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट थी। तो बस यहाँ पे जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी वो प्लांटी में, और जिसमें सेल वॉल एब्सेंट थी वो एनिमेलिया में रख दिया गया, और दो किंगडम बना दिया गया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो आपको यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या थी, तो आपको याद रखना है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जिसमें सेल वॉल एब्सेंट थी वो एनिमेलिया में, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी वो प्लांटी में कैटेगराइज कर दिया गया। इसकी डीमेरिट्स क्या हैं, तो डीमेरिट इसके देखने को मिलेगी हमको कि इसमें हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में पहला तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे, और यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के लिए कोई अलग कैटेगरी नहीं थी, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर को एक साथ रखा गया था। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, जैसे फोटोसिंथेटिक एल्गी या प्लांटी जो है उसको किसके साथ रखा गया, फंगाई के साथ रखा गया, या हम कह सकते हैं फंगाई को फोटोसिंथेटिक प्लांट के साथ रखा गया। ओके, तो यहाँ पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक जो था वो ये था, मेन जो ड्रॉबैक है तो आपको याद रखना है कि पहला तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं था एक साथ। जैसे अगर एग्जांपल के लिए बताऊं तो आपको यह दिया भी गया है, एल्गी और फंजाई को एक साथ रखा गया। एल्गी क्या है, फोटोसिंथेसिस शो करती है बट फंजाई शो नहीं करता। फंजाई कैसा होता है, सैप्रोफिटिक होता है, दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, बट किस में रखा गया, प्लांटी में रखा गया। ओके, तो इसकी डेमेरिट, मतलब अब हमको एक और ऐसा कोई क्लासिफिकेशन तैयार करना होगा कि जिससे कि ऑर्गेनिज्म को एक्चुअली क्लासिफाई कर दिया जाए। मतलब ये क्या हुआ, टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है फिर आगे चल के चेंज हुआ और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन से थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो करने वाले थे, साइंटिस्ट का नाम आपको याद होना चाहिए, अर्नेस्ट हकल। अर्नेस्ट हकल क्या है, इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में जो किंगडम ऐड हुआ वो भी आपको याद होना चाहिए। प्रोटिस्टा जो है ऐड हुआ था पहले, मोनेरा नहीं हुआ था, तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मोनेरा ऐड हुआ, तो नहीं, मोनेरा नहीं, प्रोटिस्टा ऐड हुआ था। तो प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा, तो आप लोग याद रखिएगा। अब प्रोटिस्टा में इस ग्रुप में क्या किया गया, जितने भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, अभी तक पीछे वही था ना कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रखा गया था, तो यहाँ पे क्या किया गया कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं सबको कहाँ पे रख दिया गया, प्रोटिस्टा में रख दिया गया। ओके, अब वहाँ पे भी अभी दिक्कत ये आई, अब जब एक साथ रख दिया गया फिर भी वहाँ पे अभी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया था। ओके, मतलब नेक्स्ट किंगडम हम लोगों के लिए बनना जरूरी हो गया था। तो अब यहाँ पे जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको याद रखने वाली चीज़ें पहले अर्नेस्ट हकल ने दिया, याद रखना है, और कौन सा जो है ग्रुप ऐड हुआ था, तो आपको याद रखना है कि हमारे पास कौन सा किंगडम ऐड हुआ था, प्रोटिस्टा ऐड हुआ था। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ही सेपरेटेड, मतलब साइंटिस्ट ने ही सेपरेटेड एल्गी, फंजाई एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू किंगडम प्रोटिस्टा। टिश्यू डिफरेंशिएशन मतलब जो यूनिसेलुलर थे और जो मल्टीसेलुलर थे। तो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर के लिए तो पहले से ही कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, टू किंगडम में ही हम लोग देखे थे, प्लांटी और एनिमल में रखा गया था। बट यहाँ पे अब क्या किया गया कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको एक कैटेगरी बना दी गई, प्रोटिस्टा। लेटर ऑन मल्टीसेलुलर एल्गी एंड फंजाई टेकन फ्रॉम दिस ग्रुप एंड इट हैव ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, बट यहाँ पे क्या किया गया, लास्ट में पहले कुछ हमारे पास एल्गियल फंजाई यहाँ पे रख दिए गए थे, बट इनसे बाद में फिर इनसे अलग कर दिया गया था। तो आपको ये चीज़ याद रखना है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा ग्रुप ऐड हुआ था। इसकी डिमेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स ये है जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रखा गया। यहाँ पे भी प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया जो हम लोग देखते हैं, यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल स्लाइम, मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, इन सब जो यूनिसेलुलर हैं इनको एक साथ रखा गया। तो ये इसके मेन डिमेरिट है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर
इसके बाद 3 किंगडम के बाद जो क्लासिफिकेशन आया वो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने? आपको यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये हमको पता होना चाहिए कौन सा किंगडम किन साइंटिस्ट ने कौन सा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किन साइंटिस्ट ने दिया था। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया गया कोपलैंड के द्वारा। ओके, ये साइंटिस्ट हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनको कि इन्होंने क्या किया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा 3 किंगडम तक कौन कौन सा था? एनिमेलिया था, प्लांटी था, और कौन सा था? प्रोटिस्टा था। मतलब यहाँ पे जो ऐड होगा वो क्या होगा? मोनेरा ऐड होगा। तो आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंशिएशन ऑब्जर्व किया, डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए, और उसके बाद एक इन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाया जिसको इन्होंने बोला मोनेरा या माइकोटा। ओके, इसमें क्या किया गया, जितने भी प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था उसको अलग कर दिए इन्होंने, और उसके लिए एक जो ग्रुप बनाया इसको बोला इन्होंने मोनेरा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 किंगडम हमारे पास हो गए, कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, डीमेरिट क्या थी कि यहाँ पे अभी फंजाई किसके साथ रखा गया है? जो प्लांट के साथ, जो कि क्या है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, और प्लांट क्या है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। मतलब अभी भी हम कह सकते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इतना सुटेबल नहीं है जिसके कारण हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग डिफरेंशिएट कर पाना पॉसिबल हो या अच्छे से समझ पाना पॉसिबल हो। मतलब अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। अब हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पहले आपको पता होना चाहिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया। तो आप इन साइंटिस्ट को देख रहे हैं, ये इनका नाम है R.S. विटेकर। इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्यों 5 किंगडम बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने जो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म थे इनको 5 ग्रुप में कैटेगराइज किया। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसके पहले हम लोग 4 ग्रुप कौन कौन सा देखे थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। तो अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, इसके लिए तो कुछ बेसिस ऐसा इन्होंने बनाया होगा जिसके कारण ये ऑर्गेनिज्म को 5 अलग अलग किंगडम में कैटेगराइज किया। तो अब इनके लिए बेसिस क्या थी? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर पहली बेसिस थी, मतलब उसका केमिकल नेचर क्या है हर सेल का, इन्होंने ऑब्जर्व किया। अगर इनमें थोड़ा सा भी डिफरेंशिएशन दिखा उसके बेसिस पे। दूसरा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक में भी सेप्रोफिटिक है, होलोजोइक है। तो उसके बेसिस पे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब वो किस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेट हैं। ओके, एंसेस्ट्री कोरिलेशन उनका। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पूरे अर्थ के जो ऑर्गेनिज्म थे इन्होंने 5 किंगडम बनाए। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो अगर हम देखें कि मोनेरा और प्रोटिस्टा, तो पहला जो कैटेगरी होगा वो क्या होगा, यहाँ पे उनका नेचर कैसा है, क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक हैं कि यूकैरियोटिक हैं। तो अगर हम देखें मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है, और सबके सब ये क्या है, यूकैरियोटिक है। उसके बाद दूसरा अगर हम देखें फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंशिएशन हो गया। तो अभी यूकैरियोटिक में हमारे पास 4 किंगडम बचे हुए हैं। अब इन 4 को भी अलग अलग कैसे कैटेगराइज किया गया। तो प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे सेल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे देखेंगे अगर, तो प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पे हम कह सकते हैं ये सारे क्या है, मल्टी सेलुलर, और ये क्या है, यूनिसेलुलर है। कुछ ऐसे हैं जैसे फंजाई में भी अभी हम लोग ईस्ट वगैरह देखते हैं यूनिसेलुलर होता है। ओके, उसके बाद अब प्लांटी, फंजाई और एनिमल में आप कैसे कैटेगराइज करेंगे। तो प्लांटी को फंजाई और एनिमलिया से इस तरीके से कैटेगराइज किया गया कि ये फोटोसिंथेटिक होता है और ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते। मतलब हम कह सकते हैं ये ऑटोट्रॉफिक है और ये दोनों क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। फिर हेट्रोट्रॉपिक में भी फंजाई क्या होता है, सेप्रोफिटिक होता है, मतलब ये अपना भोजन कहाँ से जो है अब लेता है, ये डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से ही लेता है। और एनिमेलिया में हम लोग देखते हैं होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक या एब्जॉर्प्टिव टॉप न्यूट्रिशन शो करेंगे। तो मोस्टली होलोजोइक हम लोग देखते हैं कि वो क्या कर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फूड सब्सटेंसेस को माउथ के थ्रू इंजेस्ट करते हैं, उसके इंजेस्ट करते हैं, अंदर लेते हैं, उसके बाद फिर केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन वहाँ पे होता है। ओके,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे मोनेरा को पहले प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिवाइड किया गया, मोनेरा और अदर ऑर्गेनिज्म को। फिर यूकैरियोट में भी यूनिसेलुलर कौन सा है, मल्टीसेलुलर। फिर मल्टीसेलुलर में भी कैसे डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि मोनेरा को और प्रोटिस्टा को कैसे या प्लांटी को कैसे कैटेगराइज किया गया। तो आपको याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर कंस्टिट्यूएंट, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो यूकैरियोट, जिसमें नहीं है वो मोनेरा में आ गए। फिर यूकैरियोट में अगर हम लोग अब देखें, अब हमारे पास 4 किंगडम बचे हैं, तो अब यूकैरियोट में भी हम लोग ऐसे जो यूनिसेलुलर थे वो आ गए हमारे पास प्रोटिस्टा में, जो मल्टीसेलुलर थे उनको भी हमारे पास 3 कैटेगरी है, प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया। फिर प्लांटी और फंजाई में कैसे कैटेगराइज किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन। जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है वो प्लांट में रखा गया, जो फंजाई मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, जो सेप्रोफिटिक जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फंजाई में, जिसका होलोजोइक है वो एनिमिलिया में। तो इस तरीके से 5 किंगडम तैयार किया गया। तो आपको ये बेसिस याद रखनी है, कैसे कैटेगराइज किया गया ये भी अब आपको पता चल गया है अभी तक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसकी डिमेरिट क्या है। तो डिमेरिट ये है कि जैसे कुछ हमारे पास एल्गी हैं, यूनिसेलुलर एल्गी और कुछ मल्टीसेलुलर एल्गी, दोनों का नेचर सेम है, मतलब वहाँ पे भी पिगमेंट पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यूनिसेलुलर में भी मल्टीसेलुलर में भी। बट यहाँ पे किस में रखा गया है, यूनिसेलुलर में रखा गया है। यूनिसेलुलर को प्रोटिस्टा में रखा गया है और मल्टीसेलुलर को कहाँ रखा गया है, मल्टीसेलुलर को हमारे लिए जो अलग एल्गी है प्लांट में हम लोग पढ़ते हैं, ग्रुप देखते हैं, तो वहाँ पे रखा गया है। देयर इज नो प्लेस फॉर वायरसेस, वायरस के लिए कोई प्लेस नहीं है। जबकि वायरस हम लोग देखते हैं, इतना पढ़ते हैं, HIV वायरस है, इस समय कोरोना वायरस आप लोग देख ही रहे हैं, तो वायरस के बारे में भी हम लोग, या टोबैको मोजैक वायरस पढ़ते हैं। इसके लिए कोई भी किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं तैयार किया गया है, मतलब उसको कोई भी प्लेस नहीं दिया गया है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्यों 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, कैसे आया, कौन प्रपोज किया, ये हमको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो कार्ल लुईस जो हैं, इन्होंने सबसे पहले 3 डोमेन थ्योरी बताया। 3 डोमेन थ्योरी मतलब जो टोटल ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, उनको 3 उसमें डिवाइड किया गया, आर्किया में, बैक्टीरिया में एंड यूकैरिया में। ओके, मतलब हम कह सकते हैं जो प्रोकैरियोट को, जो मोनेरा पढ़ते थे अभी हम लोग, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्किया एंड बैक्टीरिया में। यूकैरिया में जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इनको एक में रखा। ओके, तो यहां से क्या बन गया, 3 डोमेन बन गए। इस डोमेन की जो बेसिस थी वो क्या थी, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ 16S राइबोसोमल RNA जीन। तो RNA जो 16S राइबोसोमल RNA जीन है, इसकी बेसिस पे इन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, आर्किया एंड बैक्टीरिया में। ओके, और 60S राइबोसोम होता क्या, मतलब हम लोग राइबोसोम जब देखते हैं उसमें प्रोकैरियोट के केस में 70S टाइप का होता है। तो 70S टाइप में एक तो लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। तो यहाँ पे जो स्मॉलर सब यूनिट में देखते हैं हम लोग RNA और प्रोटीन होती है, तो उसका जो है 16S राइबोसोमल, उसके सीक्वेंस के बेसिस पे क्या किया इन्होंने, कैटेगराइज किया। और यहाँ पे कितने किंगडम बन गए, तो 4 तो हमारे पास पहले से पता है। फिर उन्होंने 2 अलग अलग जो डोमेन बनाए, इसके 2 अलग किंगडम है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो यहाँ पे 6 किंगडम प्रपोज किया गया है, अभी कह सकते हैं, अभी कह सकते हैं एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले कल में ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, या इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो सकता है। ओके, तो ये है हमारे पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, थैंक यू।